नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वकील करो में। आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं जब हमने एक पड़ाव को पार कर लिया है। मतलब हमने अपने माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को रजिस्टर कर लिया है और आगे इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, कैसे इसको चलाना है अल्टीमेटली, उस पॉइंट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक कोई एक सिंगल डे टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक एक लिस्ट ऑफ टॉपिक है। मतलब बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर शूट होंगी, तो वन बाय वन करके हम हर एक वीडियो को डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है कि आप हर एक टॉपिक आराम से और प्यार से देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूड है, शामिल है। क्योंकि हर एक टॉपिक आपके डेली रूटीन लाइफ में जो आपका बिजनेस है उसमें इंक्लूड होने वाला है, काम आने वाला है। तो हर एक वीडियो को आपको देखना है, डिटेल में देखना है, अच्छे से समझना है। कोई क्वेश्चन क्वेरी आती है तो आप वो भी रेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि अगर आपने कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर किया है, तो सेक्शन 8 में रजिस्टर करने के बाद सबसे पहले आपको क्या क्या काम करने हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली 4 पॉइंट्स मेरी समझ में आते हैं जो हमें सबसे पहले करने चाहिए जब आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। तो रजिस्टर्ड होते ही आपको वो 4 काम जरूर करने हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम है दैट इज बैंक अकाउंट ओपनिंग। अब बैंक अकाउंट ओपनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही आपका सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर हो गया, आपको हमारे यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं या फिर कहीं से भी आपने रजिस्टर कराया तो डॉक्यूमेंट आपको मिल गए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप बैंक में लेकर के जाइए। वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन आपको कराना है। मैं बात कर रहा हूँ करंट अकाउंट की, क्योंकि जो भी कंपनी माइक्रो फाइनेंस में रजिस्टर्ड होती है तो कोई भी बिजनेस का हमेशा करंट अकाउंट होता है, ना कि सेविंग अकाउंट होता है। तो आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है और वो करंट अकाउंट आप किसी भी बैंक में ओपन करा सकते हो, चाहे वो SBI है, चाहे वो येस बैंक है, चाहे वो ICICI है, चाहे वो HDFC है, या फिर कोई भी बैंक है जिसमें आपको लगता है कि वो आपके नियर बाई ऑफिस है, तो उस ऑफिस में आपको उस ऑफिस के नियर बाई आपको वो ओपन करना है। सो सबसे पहले आपको ओपन करना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मिले हैं वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। वो आपके ई कॉपी में हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं। आप उनको प्रिंट आउट लेकर के उन पर स्टैम्प सील करके, कंपनी का सील लगा करके बैंक में लेकर के जा सकते हैं, या फिर कोई भी बैंक का एग्जीक्यूटिव आपके पास भी उनको कलेक्ट करने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले आपको जब बैंक अकाउंट ओपन कराना है तो उससे पहले भी एक छोटी सी बात है जो आपको रबड़ स्टैम्प के से रिलेटेड है, कि रबड़ स्टैम्प आपको बना लेनी है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट दोगे तो उस पर, उन डॉक्यूमेंट्स पे आप रबड़ स्टैम्प करके देनी है। डायरेक्टर्स के साइन होंगे और रबड़ स्टैम्प करके आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अल्टीमेटली बैंक वाले भी इसमें आपकी हेल्प करेंगे, नो इशू, नो डाउट फॉर दैट। तो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट के अंदर जो कैपिटल आपको ट्रांसफर करनी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी हुई है। एग्जाम्पल, कैपिटल 2 तरीके की होती है। एक तो होती है अथोराइज्ड कैपिटल, एक तो होता है अथोराइज्ड कैपिटल और दूसरा होता है पेड अप कैपिटल। ये आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लिखा मिलेगा कि अथोराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है और पेड अप कैपिटल कौन सी होती है। तो अल्टीमेटली जो कैपिटल आपकी बनी है, जिस कैपिटल से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ना, तो अथोराइज्ड भी है और वो पेड अप भी है। तो पेड अप तभी होगी जब खाते में आप पैसा जमा करा दोगे। मतलब जो करंट अकाउंट आपने ओपन कराया है वो पैसा आप जब खाते में जमा कर दोगे, वो डायरेक्टर्स जमा कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो वही पैसा आपका पेड अप कैपिटल रहेगा। सो उस पेड अप कैपिटल का जो अमाउंट लिखा हुआ है वही आपको ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर हैं, मिस्टर X और मिस्टर Y। इसको समझते हैं, थोड़ा सा कैपिटल के पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। कैपिटल में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 2 कैपिटल आपके पास हैं, अथोराइज्ड कैपिटल और दूसरा कैपिटल आपका पेड अप कैपिटल। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसमें ये लिखा मिलेगा कि कौन सा कैपिटल आपका अथोराइज्ड है और कितना कैपिटल आपका पेड अप कैपिटल है। फॉर एग्जांपल, हमने एक कंपनी को रजिस्टर किया, कंपनी का नाम है LMNQ फाउंडेशन। आप इसको LMNQ माइक्रो सर्विसेज फाउंडेशन, माइक्रो फाउंडेशन एसोसिएशन, वट कुछ भी बोल सकते हो, जिस भी नाम से आपकी कंपनी है। इसकी 2 कैपिटल हैं। फर्स्ट कैपिटल आपकी अथोराइज्ड है, अथोराइज्ड कैपिटल। मान लो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई 1 लाख कैपिटल से, 1 लाख कैपिटल से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई। और एग्जांपल, मान लो कि आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल जो है वो भी आपकी 1 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी जो है वो 1 लाख रुपए लेने के लिए अथोराइज्ड है डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से, है ना। और पेड अप कैपिटल का मतलब ये है कि आप लोगों ने, मतलब डायरेक्टर्स ने कंपनी को 1 लाख पूरा पे कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं 1 लाख पेड अप कैपिटल। लेकिन ये जब तक सच में पे आपने नहीं किया है तो क्या हम मान लें कि ये कंपनी पेड अप कैपिटल, कि कंपनी को वो पेड अप कैपिटल मिल गई है? आंसर इज नो,
क्योंकि वो कैपिटल तभी कंपनी को जब मिलेगी तभी तो हम मानेंगे ना कि वो पेड अप कैपिटल हो गई है। सो उससे पहले हमने बेशक से रिकॉर्ड में मेंशन कर दिया है कि पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है। सो वो तभी आपकी मान्य होगी, तभी वो वैलिड होगी जब आप सच में कंपनी के में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रांसफर। अल्टीमेटली डायरेक्टर्स को पैसा ट्रांसफर करना है, ना कि कैश देना है ना। मतलब मान लो कि कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो XY 2% डायरेक्टर हैं और दोनों का मान लो कि 50-50% शेयर होल्डिंग रेशियो है। तो इसका मतलब अगर कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप दोनों 50-50 हज़ार रुपये अपने सेविंग अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैश डिपॉजिट नहीं कराएंगे। कैश डिपॉजिट अगर आपने कराया है उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी एंट्री ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी और बैंक स्टेटमेंट में जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट बनेगी करंट अकाउंट की, उसमें आपका नाम नहीं शो करेगा। सो अल्टीमेटली आपको कैश डिपॉजिट नहीं कराना है, आपको करंट अकाउंट में अपने सेविंग अकाउंट से NEFT या फिर चेक के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना है या फिर IMPS करना है। अल्टीमेटली किसी भी मोड से पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। IMPS कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, जो भी आपको करना आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली कैपिटल का पैसा ट्रांसफर होगा ही होगा, ये आपको करना है। तो कैपिटल का पैसा जैसे ही ट्रांसफर होगा वो फिर आपको वो स्टेटमेंट आप लोगों ने हमें देनी है, हम कंप्लाइंस में उसके कंप्लाइंस करेंगे, आगे वो फॉर्म जो जाने हैं वो फॉर्म हम फाइल करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है कैपिटल का पार्ट। सो कैपिटल आपको ट्रांसफर करनी है और कैपिटल के साथ साथ एक पॉइंट और मुझे ध्यान में आ रहा है जिसका नाम है लोन। क्योंकि आपने कंपनी को सिर्फ 1 लाख रुपए दिया है तो क्या 1 लाख रुपए से कंपनी का काम चल जाएगा? आंसर इज नो। क्योंकि कंपनी जो आपने रजिस्टर करी है वो 1 लाख रुपए रखने के लिए थोड़ी करी है। आपने बेसिकली मार्केट में पैसा लोन की फॉर्म में लोगों को देना है, तो इसलिए आपने कंपनी को रजिस्टर किया है। सो जब भी आप कैपिटल की फॉर्म में जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑफिस सेटअप के लिए हम मान रहे हैं कि आपने लगाया है। एग्जाम्पल, आपने कोई प्रिंटर खरीदना है, आपने लैपटॉप खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, आपने चेयर टेबल खरीदनी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए तो अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया है। सो कैपिटल अलग है और लोन अलग है। जितना भी पैसा आप अपने कैपिटल से एक्स्ट्रा कंपनी के अंदर डालेंगे, मान लो 50,000 रुपये मिस्टर एक्स ने डाले और उससे एक्स्ट्रा पैसा मान लो कंपनी में मिस्टर एक्स ने डाला 9,50,000 रुपये। मान लो एक्स के पास 10 लाख रुपए रखे हुए थे, उसने क्या किया 50,000 रुपये तो एक एंट्री करी, सिंगल एंट्री जो थी कैपिटल को लेकर के, और 9.5 लाख रुपए जो ट्रांसफर किए वो एक्स ने किए लोन की फॉर्म में, इसको हम लोन बोल देंगे। तो ऐसे ही वाई ने भी क्या किया, 9.5 लाख रुपए, या मान लीजिए वाई के पास 5 लाख रुपए रखे थे, वाई के पास 5 लाख रुपए थे, तो वाई ने 5 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दिए। मतलब 5,50,000 रुपए वाई ने ट्रांसफर किए और 10 लाख रुपए एक्स ने ट्रांसफर किए। इसका मतलब कैपिटल थी कंपनी कितनी, 50,000 रुपए, टोटल 1 लाख रुपए है ना, तो वो कैपिटल मान लिया गया। बाकी का जो पैसा एक्स ने ट्रांसफर किया है वो कंपनी को लोन की फॉर्म में जाएगा। मतलब जो पैसा आप कंपनी करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसको हम बैलेंस शीट में लोन की फॉर्म में दिखाएंगे, लोन दिखाएंगे उस पैसे का कि कंपनी ने डायरेक्टर से इस पैसे का लोन लिया है ना। तो ये चीज़ जरूरी है। क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे। आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप कंपनी का पैसा ट्रांसफर करोगे पहले कैपिटल की फॉर्म में ट्रांसफर करोगे 50,000 रुपये। आपको पता है कंपनी आपकी शेयर होल्डिंग 50% है, तो आप क्या करोगे 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, बाकी का पैसा फिर एक एंट्री कर दो, इकट्ठी दोनों एंट्री कर सकते हो। ऐसा नहीं करना, लेकिन आपको कि 9.5 लाख रुपए ये और 50,000 रुपये, टोटल 10 लाख रुपए इकट्ठे ट्रांसफर कर रही है। ऐसा नहीं करना है, आपको अलग अलग ट्रांसफर करना है। 50,000 एक करना है जो हम कैपिटल मानेंगे और 9.5 लाख रुपए हम ऑटोमेटिक लोन मान लेंगे। आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी कैलकुलेशन है, वो अपनी बैलेंस शीट में हम खुद उसको दिखा देंगे। तो अल्टीमेटली आपको कैपिटल और लोन में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ये जो पैसा है, आप समझ रहे हैं बात को, ये जो पैसा है ये लोन देने के लिए है लोगों को, ये जो पैसा है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, इसलिए हमने कैपिटल कम रखी है और लोन का अमाउंट ज्यादा रखा है। तो ये पैसा हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई लिमिट इसकी है? आंसर इज नो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, आप कंपनी से इंटरेस्ट कितना लेंगे ये भी एक सवाल है कि जो डायरेक्टर्स कंपनी से इंटरेस्ट कितना लें। देखो, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कंपनी जो अपने कस्टमर से रेट ले सकती है वो है अप टू 26%, 26% पर एनम आप इंटरेस्ट कंपनी चार्ज कर सकती है अपने कस्टमर से। गेटिंग माई पॉइंट? तो 26% तो कंपनी चार्ज करेगी। मान लो कंपनी का 8 से 10% का खर्चा भी होगा, कंपनी का 8 से 10% का खर्चा भी तो होगा ना, क्योंकि कंपनी ने क्या किया होगा, कंपनी ने एम्प्लॉय हायर किए होंगे, उनका कोई सैलरी देंगे, है ना, या फिर कंपनी का ऑफिस रेंट पे होगा तो रेंट भी देगी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देगी। बहुत सारे खर्चे कंपनी में डेली रूटीन में होते हैं जो कंपनी बेयर करेगी। तो हम मान के चलते हैं कि कंपनी का जो खर्चा है वो 8 से 10% का है, तो 8 से 10% काट दें। अगर मान लो मैं 10% मानता हूँ मैक्सिमम, तो 26 में से अगर 10% लेस करोगे तो 16% बचता है। तो 16% तक आप अपना बेसिकली अपना कंपनी से इंटरेस्ट ले सकते हैं डायरेक्टर्स।
ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि 16% ही आपको चार्ज करना है। ये मैं एक एवरेज अमाउंट आपको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड अमाउंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 8 से 10% का मैं खर्चा मानता हूँ कंपनी में, कितना खर्चा कंपनी चार्ज कर, मतलब बियर करेगी, जो डेली रूटीन के खर्चे होंगे वो उनमें से। तो उसके बाद 16, 17, 18% तक का जहाँ भी आपको लगता है, हो सकता है आपकी कंपनी का खर्चा कम होगा, हो सकता है आपके पास एम्प्लॉइज कम होंगे, हो सकता है कि आपको रेंट नहीं देना होगा। तो ये सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई खर्चा नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका जो इंटरेस्ट रेट है डायरेक्टर्स का वो बढ़ जाएगा, 16% से वो 18% पे जा सकता है, 20% पे जा सकता है। ये इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली कितना आपको रेट चार्ज करना है, और ये रिड्यूसिंग में बता रहा हूँ मैं आपको बात, ऐसा नहीं है कि ये फ्लैट रेट है, क्योंकि लीगल में सिर्फ रिड्यूसिंग के बारे में लिखा है। कुछ लोग हैं जो फ्लैट चार्ज करते हैं। अब फ्लैट चार्ज कीजिए, क्योंकि ये मार्केट प्रैक्टिस है। मार्केट प्रैक्टिस में आप चाहे फ्लैट चार्ज कीजिए, चाहे आप रिड्यूसिंग रेट चार्ज कीजिए, हम बैलेंस शीट में कोई भी रेट डिस्क्लोज नहीं करते। हम नहीं दिखाते हैं कि किस रेट में आपको ये काम करना है, कैसे करना है, हम नहीं शो करते इस चीज़ को, क्योंकि डिफरेंट रेट से आप लोग पैसा चार्ज करते हैं। तो हम रेट डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो अल्टीमेटली इस रेट से आप पैसा चार्ज कर सकते हो। कंपनी से एक एग्रीमेंट करके भी, लोन का एग्रीमेंट कर लीजिए कंपनी से। मान लीजिए कि ये तो अभी 2 ही डायरेक्टर हैं कंपनी में, आपको एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो XY तो डायरेक्टर है ही हैं, उसके बाद और 13 डायरेक्टर इसमें अपॉइंट हो सकते हैं। तो उनसे आप एग्रीमेंट करके पैसा ले लीजिए कंपनी के अंदर। डायरेक्ट कंपनी में आप पैसा ले सकते हो, रिलेटिव से भी ले सकते हो, आप अपने रिलेटिव से ले सकते हो, या फिर आप जो डायरेक्टर्स और अपॉइंट हो रहे हैं उनके रिलेटिव से ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलेंगी। तो अल्टीमेटली लोन का पैसा अलग है और आपका कैपिटल का पैसा अलग है। तो दोनों को आपको बाइफरकेट करना है, एक एक ये नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो अब मेन पॉइंट पे आते हैं जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। सो कैपिटल आपको आई थिंक समझ में आई होगी। कैपिटल आपको इंस्टेंटली ट्रांसफर करना है जैसे ही आपका करंट अकाउंट ओपन होता है। तो ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट आपस में, है ना। उसके बाद बात आती है सॉफ्टवेयर की। देखिए सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऑक्सीजन की तरह काम करने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि आज का ज़माना एक डिजिटल एरा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बिना इसके मुझे नहीं लगता कि आप बेसिकली सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम लोन देते हैं किसी पर्सन को तो उसका एक प्रॉपर एंट्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी को 5,000 का लोन देते हैं, 10,000 का लोन देते हैं, कोई भी लोन का अमाउंट सिंगल अमाउंट भी देते हैं तो उसकी विदाउट एंट्री हम उसको दे दें, फर्स्ट थिंग। और कोई भी लोन देने का डिसबर्स करने का प्रोसीजर होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ किसी पर्सन को ऑफिस में बुलाया और उसको पैसा दे दिया और एक कहीं पे साइन करा लिया और उस टाइम पेपर अपने पास रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उसकी एक एंट्री होनी चाहिए, और एंट्री के बाद प्रॉपर EMI जो उसकी बन रही है वो EMI प्रॉपर उसके पास मैसेज जाना चाहिए कि इस EMI पे आपको ये पैसा देना है, ड्यू है। उसके पास पहले 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैसेज ड्रॉप हो जाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि ये विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है, तो आंसर इज नो, ये विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगा, जैसे ओवरड्यू का अमाउंट, पेनल्टी का अमाउंट आप बैठे बैठे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकता है और वो ड्यू ओवरड्यू ऑटोमेटिक निकाल देगा। तो ये चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर ही हेल्प कर सकता है, आप मैनुअली ये चीज़ पॉसिबल नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है कि सॉफ्टवेयर तो है, क्या हम एक्सेल शीट में इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, एक्सेल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सेल में कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक तो पहली बात कि एक्सेल चलाने के लिए प्रॉपर फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, उसमें यूट्यूब आपकी हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, जो इंटीमेशन से, इन्फॉर्मेशन से, मैसेजेस वगैरह हैं वो एक्सेल भी नहीं कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर एक स्पेशलाइज चीज़ है जो आपको स्पेशल प्रोडक्ट के लिए बना हुआ है, वो आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। एक एक्सेल क्या कि वो स्टैंडर्ड एक टूल है जो सबके लिए काम कर रहा है, वो एक मैथमेटिकल टूल है। उसमें आप किसी को इन्फॉर्मेशन, इंटीमेशन नहीं दे सकते। कैलकुलेशंस आप अपने हैंड पे कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट इन्फॉर्मेशंस, इंटीमेशंस आप उसमें नहीं दे सकते हैं, तो उसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। सो वो आपको सोच रहे हैं, बट मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर इज मस्ट, आपको सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थर्ड नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऑक्सीजन की तरह काम करने वाला प्रोडक्ट है, वो आपको लेना चाहिए, इट इज माई रिकमेंडेशन। चौथे नंबर पर आता है ऑफिस सेटअप। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने कैपिटल ट्रांसफर की बात की थी तो मैंने बात किया था कि उसके अंदर जब आप कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो ऑफिस सेटअप के लिए ही कर रहे हो, तो ऑफिस सेटअप करना है। हाँ, अब कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस। अगर आपको बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, बिजनेस बढ़ाना है, कल को दूसरी ब्रांच ओपन करनी है, तो ऑब्वियसली बात है आपको सॉफ्टवेयर, तो आपको कैपिटल और बढ़ानी चाहिए और वो कैपिटल आपको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अल्टीमेटली कैपिटल जो है वो आपकी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए है, बिजनेस बढ़ाने के लिए है, ब्रांच ओपन करने के लिए है, और जो लोन का पैसा वो आपको लोन देने के लिए है। मतलब कंपनी आपको 2 तरीके से पैसा ले रही है आपसे, एक ये कि जो आप कैपिटल की फॉर्म में दे रहे हैं, दूसरा ये कि आप लोन की फॉर्म में दे रहे हैं। कैपिटल का जो पैसा है वो बेसिकली आपका बिजनेस एक्सपेंशन के लिए है, और जो लोन का पैसा है वो आपका आगे लोन देने के लिए है, कस्टमर्स को कंपनी लोन देगी। आप इस बिजनेस को ऐसा समझिए कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं।
मतलब डायरेक्टर्स और जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो दोनों अलग अलग हैं, वो सिंगल पर्सन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स का भी अपना एक पैन कार्ड है और कंपनी का भी अपना एक पैन कार्ड है, तो दोनों ही अलग अलग पर्सन है, कंपनी भी और डायरेक्टर्स भी। इन दी आइज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में दोनों ही अलग अलग पर्सन है। तो ये मान लीजिए कि एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा दे रहा है, दूसरा आदमी तीसरे आदमी को पैसा दे रहा है। सो अल्टीमेटली इस तरीके को आप समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इसमें इशू आने वाला है। तो जो बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं वो ये हैं कि आपको ये चीज़ें, चार मेन पॉइंट्स आपको करने ही करने हैं जब आप बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है बैंक अकाउंट ओपनिंग, जो मैंने डिस्कस किया, दैट इज करंट अकाउंट। वो करंट अकाउंट ओपन होना चाहिए, सेविंग अकाउंट नहीं होगा। सेविंग अकाउंट, एक सेविंग हम नेचुरल पर्सन का होता है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब बिजनेस का हमेशा करंट अकाउंट ओपन होगा। आपको करंट अकाउंट ओपन ही करना है, जो क्योंकि इसमें आपको डेली रुपीज डिपॉजिट कराना है, डेली विड्रॉल करना है, तो वो सारी बातें इसमें हैं। दूसरा, कैपिटल ट्रांसफर आपको करना ही करना है ना। 180 दिन का हमारे पास टाइम होता है, 180 डेज का टाइम हमारा होता है कैपिटल ट्रांसफर करने का। तो 180 दिन के अंदर अंदर हम कैपिटल ट्रांसफर करके उसकी स्टेटमेंट आपको कंप्लायंस पर्पज से सबमिट कर देनी है। 180 दिन आपके शुरू होते हैं कब से? जब से आपने बिजनेस को रजिस्टर किया, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। इस पॉइंट को मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, एक वीडियो हम इसके ऊपर शूट करेंगे कुछ अलग पॉइंट्स को लेकर के। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 180 दिन के अंदर हमें कैपिटल ट्रांसफर कर देना है। सॉफ्टवेयर आपको लेना चाहिए, एंड उसके बाद आपका ऑफिस सेटअप। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो ऑटोमेटिक आपका ऑफिस सेटअप भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।